नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसी कड़ी में उन्होंने सपा पर हमला करते हुए सपा के ईवीएम पर शोर मचाने पर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी के चुनावी दंगल का आगाज हो चुका है। गुरुवार को पहले चरण का मतदान हुआ। इस दौरान कई जगह पर सपा ने मतदान प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए हैं, तो कई जगह पर ईवीएम पर सपा ने हमला बोला है, जिस पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि सपा का ईवीएम पर सवाल उठाना इस बात का संकेत है कि पहले चरण में इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। कल पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी। भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी और पहले चरण में जो भारी समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज काशी के जिस सिगरा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, काशी के संसदीय क्षेत्र से जहां देश के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और यहां का प्राचीन नगरी का आधुनिकीकरण और यहां का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। कल जो मतदान हुआ सर, वो किस मुद्दे पर हुआ और इधर किस मुद्दे पर होना है? पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही। वहीं पर बिजली माफ होगी सिंचाई के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि इस बार जनता ने फिर से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को समाप्त करने और योगी राज के 5 सालों के काम को देखते हुए वोट डाला है। साथ ही कहा कि कैराना से काशी तक की ये लहर और भी दोगुनी होगी। बीजेपी का समर्थन और सीटों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। काशी में जो आधारभूत ढांचा तैयार हुआ है, वह इस बात का सबूत है कि यूपी में कितना विकास हुआ है। साथ ही कहा कि पहले चरण के चुनाव में किसानों और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को सराहा है और जमकर वोट दिए हैं। कल पहले दिन का मतदान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने के लिए जो 5 वर्ष से काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, उसको फिर एक बार सत्ता में लाने के लिए वोट किया है। कैराना से काशी तक की ये लहर और दुगनी होगी। भाजपा का समर्थन और बढ़ेगा, सीटों की संख्या और बढ़ेगी और पहले चरण में जो भारी समर्थन जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज काशी के जिस सिगरा क्षेत्र में मैं खड़ा हूं, काशी के संसदीय क्षेत्र से जहां देश के प्रधानमंत्री जी सांसद हैं और यहां का प्राचीन नगरी का आधुनिकीकरण और यहां का जो आधुनिक विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वो अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। कल जो मतदान हुआ सर, वो किस मुद्दे पर हुआ और इधर किस मुद्दे पर होना है? पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक और किसानों के 36,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान करने की बात कही है। ब्याज को भी मिलों से वापस लेकर किसानों को भुगताने की बात कही। वहीं पर बिजली माफ होगी सिंचाई के लिए।
इस दौरान अनुराग ठाकुर ने महिला सुरक्षा और भी सुदृढ़ करने की बात कही। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से गुंडा और माफिया राज को समाप्त करने का सीएम योगी ने प्रण लिया था, वो इस बार और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस दौरान सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट पर भी हमला बोला गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा की लिस्ट में कोई प्रत्याशी जेल जाने वाला था तो कोई बेल पाने वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी में है। इसी का बयान आया है कि पाकिस्तान अपनी हद में रहे, पाकिस्तान अपनी टांग और नाक को अड़ाना छोड़ दे, वो हमारे देश का मामला है, हम सुलझा लेंगे। वो ऐसे ने बयान दिया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ठीक है, नाहिद हसन की बहन ईवीएम का मुद्दा उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अखिलेश यादव जी की लिस्ट के अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था, कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं। और जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले कभी जनता के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जनता ऐसे उम्मीदवारों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जिन्होंने मुजफ्फरनगर से मऊ तक में दंगे किए हों, वो गाजीपुर से गाजियाबाद तक सब याद रखते हैं। इसलिए मैंने कहा, कैराना की लहर जो भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में है, वो कैराना से काशी तक आते आते सुनामी बनेगी। अपना खुद का वोट नहीं डाला। देखिए, कुछ लोग जो परिवारों से आते हैं, बैठी बिठाई राजनीति करते हैं, वो लोग मतों का उपयोग भी नहीं करते, मतदान नहीं करते हैं। और ये लोकतंत्र के लिए, उनके लोकतंत्र के प्रति उनकी क्या सोच है, ये भी साफ दिखाई देती है। इसलिए ही पहले भी चुनावों में ऐसी पार्टियों की हार हुई, आगे भी होगी। बहरहाल चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहेगा। यूपी के दंगल का आगाज हो चुका है और अब 10 मार्च को आने वाले रिजल्ट ही बताएंगे कि आखिर इस महारण को कौन जीतने वाला है और यूपी की सत्ता में कौन आरूढ़ होता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।